9th क्लास का 1.2 का ये मैथ का क्वेश्चन है, जिसका थ्योरी ये है। इसके आगे क्लास क्वेश्चन है, थ्योरी है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में उसके बट्टा में होना चाहिए, जैसे 2 हो गया तो इसके बट्टा में 1 है, 3 है तो बट्टा में 1 है, रूट में 16 है तो इसका वर्गमूल निकल कर 4 हो जाएगा। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। वो संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसके क्या है, बट्टा में सबका 1 छिपा रहता है। बट्टा में क्या है, 1 छिपा है, 1 छिपा है बट्टा में, तो क्या है, एक परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या एक प्रत्येक सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या का सदस्य माना जाता है, या प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक में यहाँ 0 हो जाता है, +1 +2 +3 +4, इधर में -1 हो जाता है, -2 हो जाता है, -3 होता है। तो इसके नीचे भी 1 छिपा रहता है, तो ये भी क्या एक परिमेय संख्या है। इसके भी नीचे 1 छिपा है, तो ये भी क्या एक परिमेय संख्या है। अर्थात सारे पूर्णांक संख्या भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट इसमें थ्योरी एक है अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में क्या नहीं लिख सकते हैं, और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जा सकता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हुआ अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √3 हो गया, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। √7 इसका भी नहीं निकलेगा। √11 इसका भी नहीं निकलता। √20 इसका भी नहीं निकलेगा। √105 का, 207 का, किसी का भी लीजिए, √4 का निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जिसका नहीं निकलेगा वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये 10 क्लास में VVI बार बार पूछता रहता है कि पाई इनमें से क्या है। ऑप्शन में दे देगा परिमेय संख्या, ऑप्शन में अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या। तो आपको क्या मानना है, एक यह अपरिमेय संख्या है। यूलर संख्या इसका भी बार बार पूछता रहता है, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। गोल्डन अनुपात ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जिसका फिर वर्गमूल निकालने पर वह पूर्ण नहीं निकलता है तो क्या कहलाता है, एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, एक बार और ऊपर से दिखा देते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। √4 एक परिमेय संख्या है, √9 एक परिमेय संख्या, क्योंकि इनका वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल पाइए, यहाँ तक कर दिए। नेक्स्ट देख लीजिए, वास्तविक संख्या, इसका भी काम है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात में वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या सम्मिलित होती है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बराबर होता है क्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अर्थात इसमें दोनों उदाहरण आ जाएगा। जैसे में इधर में √2 भी आ जाएगा, √4 का भी आ जाएगा,
इसका वर्गमूल निकल सकता है, इसका वर्गमूल निकली तो यह परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो गया। 3 भी ले सकते हैं, परिमेय संख्या भी लेते हैं। √5 भी ले सकते हैं, यह परिमेय संख्या हो गया। मतलब दोनों संख्या सम्मिलित जिसमें होती है वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। हम देखिए एक लाइन से लिख देते हैं, √2 एक परिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया, √4 एक परिमेय संख्या हो गया, √9 एक परिमेय संख्या, √16 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो इधर क्या है? परिमेय संख्या, इधर क्या है? अपरिमेय संख्या। तो दोनों सम्मिलित जिसमें दोनों रहता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसमें दोनों रहता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या होता है। एक बार और ध्यान से आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें दोनों संख्या सम्मिलित होती है, अर्थात सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें उदाहरण में देख लीजिए, एक क्या हो गया? परिमेय संख्या, 2 भी परिमेय संख्या, 3 भी, क्योंकि इसके बट्टा में 1 छिपा है ना। √2 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, √3 भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित हो ना। तो अपरिमेय संख्या में क्या एक वास्तविक संख्या आ सकती है, अतः यह क्या है? सत्य है। वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी आती है। अभी हम आप ऊपर जस्ट आपको बताए हैं कि वास्तविक संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, दोनों आ जाता है। तो हमको क्या पूछा है? अपरिमेय से पूछा है ना, परिमेय संख्या पूछा है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या में आ सकता है, तो अतः यह सत्य है। क्योंकि अपरिमेय संख्या, एक बार और देख लीजिए, अपरिमेय संख्या बराबर ये किसमें? वास्तविक संख्या में आ सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या दोनों को मिलाकर होता है ना, इसलिए ये क्या है? सत्य है। हम ऊपर थ्योरी लिखा दिए हैं, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए ध्यान से, रिलैक्स होकर आराम से क्वेश्चन को देखना और समझना है। एकदम इजी है, थ्योरी याद होना चाहिए, आप रूपी आपको समझ में आ जाएगा। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? एक प्राकृत संख्या है। ये सब क्या है? एक प्राकृत संख्या है ना। टोटल क्या है? एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब देख लीजिए। तो संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती है। प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं। मान लीजिए संख्या रेखा एक लाइन से होगा, 1 2 3 4 5 6, तो सबका हम वर्गमूल निकाल दें। मान लीजिए 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या है? प्लस माइनस दोनों में निकल जाएगा। ठीक है, दोनों में निकल जाएगा। जबकि प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की संख्याओं को कहते हैं प्राकृत संख्या। जबकि ये √2 भी एक नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अतः ये बात असत्य हो जाएगा। यह क्या है? असत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन को। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है। मान लीजिए संख्या में आप लिख दिए 0 1 2 3 -1 2 3 है ना। तो इसका क्या रूट में हम निकालेंगे तो ये प्राकृत संख्या होगी? तो ये प्राकृत संख्या नहीं होगी, क्योंकि यह सत्य है, क्योंकि रूट में कोई रह सकता है, किसी का निकल कर प्लस माइनस हो सकता है। तो क्या हो? एक असत्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आइए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो हम अभी बताएं कि वास्तविक संख्या बराबर क्या होती है? उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होना चाहिए। वास्तविक संख्या में क्या होना चाहिए? परिमेय भी होना चाहिए प्लस अपरिमेय भी होना चाहिए। जबकि कह रहा है कि वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो ओनली एक अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें दोनों सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों ना होना चाहिए हमको। इसलिए एक चीज़ का बोला है, तो इसलिए क्या आंसर इसका असत्य हो जाएगा। अगर दोनों रहता तब हो जाता है। देखो, अपरिमेय का वास्तविक हो सकता है या परिमेय का वास्तविक हो सकता है, बाकी वास्तविक का कोई एक नहीं हो सकता। वास्तविक है ओनली परिमेय नहीं हो सकता, ओनली अपरिमेय नहीं हो सकता। इसलिए क्या है? ये इसका आंसर असत्य होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए अच्छा से,
क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है। अभी बताए हैं कि वास्तविक संख्या बराबर वास्तविक में क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, जबकि बोल रहा है कि खाली अपरिमेय। नहीं भाई, दोनों होना चाहिए, इसलिए क्या हो असत्य हो जाएगा। इसलिए क्या ये असत्य हो जाएगा, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? मतलब हम वर्गमूल निकालेंगे, धनात्मक संख्या क्या है, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी, तो उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या अपरिमेय ही संख्या होगी? यदि नहीं, मतलब अगर हाँ होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। तो बोला कि अगर नहीं होगी तो एक ऐसा संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, हम दे देते हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए। धनात्मक संख्या ले लिए हम, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, मान लें यहाँ तक ले लिए। इनमें से क्या कर रहा है कि अपरिमेय संख्या होगी, तो ये देखिए, मान लीजिए अपरिमेय संख्या ले लीजिए, 1 मिनट मिटाते हैं। 2 भी क्या एक धनात्मक संख्या है, 3 भी क्या एक धनात्मक संख्या है, 5 भी क्या एक धनात्मक संख्या है। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये √2a में रह जाएगा, ये भी √3a में रह जाएगा, ये भी √5a में रह जाएगा। तो ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? ये है। अगर वहीं हम 1 लेंगे, ये भी तो धनात्मक संख्या है, तो इसका वर्गमूल निकल के 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 4 अगर लेंगे तो इसका वर्गमूल निकल के क्या 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। √9 ले लेते, ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो ये पूछ रहा है कि अगर नहीं होगा तो परिमेय संख्या का उदाहरण देते, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या का उदाहरण, ये हो जाएगा ना परिमेय संख्या का उदाहरण, ये परिमेय हो जाएगा ना, चेंज हो गया, तो √1 √4 √9 क्या है, एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। जबकि आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या, टोटल संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा। आप अपने से देख लीजिए, 1 2 3 4 ले लिए हम, तो इसका परिमेय, ये परिमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, वर्गमूल में चढ़ाएंगे तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, तो दोनों हो सकता है ना, ओनली अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। इसलिए इसका आंसर जो पूछ रहा है वो रॉन्ग है, और उदाहरण जो दिया है, उदाहरण देकर एक परिमेय संख्या, तो उदाहरण में 1 का निकाल दिए, 4 का 9 का निकाल दिए। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लिए और समझ लीजिए। आप पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर पर मैसेज कीजिए, तो इसका हम पीडीएफ अच्छा से डाल देते हैं, या आप यहाँ से लिख सकते हैं। वर्गमूल में क्या होता है कि रूट में 2 अंकों को निकाल कर 1 बन जाता, लिखा जाता है। मतलब 3 × 3 है, तो इसका निकल कर 1 और 3 होता है, इसलिए यहाँ पर लिखें। आप एक बार समझ लीजिए, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के लिए आपको ये स्केल लेना पड़ेगा, चांदा लेना पड़ेगा, चांद का प्रयोग होगा, कलम का होगा, कलम या पेंसिल ले लीजिए, एडे टांगा ले लीजिए। ऐसा एक चीज पार लीजिए जिस पर समझाने के लिए यहाँ 0 हो जाएगा, +1 +2 +3, इधर माइनस में होता है, -1 -2 -3 होता है। अब ऐसा लेकर आप अपने खींचिए, फिर आएंगे हम इसको देखिए, समझा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है 3 नंबर में, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ध्यानपूर्वक देख ले। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए हम खींचते हैं, नीचे यहाँ जगह लेते हैं, खींच लिए, 0 हो गया, 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पर एक ले लीजिए 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से 1, शुरुआत में क्या होता है 1 होता है, इससे लेते हैं 1, ये हो गया 2, इधर बढ़ाइएगा तो 3। तो मान लीजिए हम 2 पे यहाँ ले लिए, 1 सेंटीमीटर का खींच लिए ऊपर, इनको मिलाइए, यही पूछ रहा है, इसके बीच की दूरी को मिलाइए। तो देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर किए हम, आधार का प्लस लंब का स्क्वायर, एक सेकेंड, लंब क्या है 1 सेंटीमीटर खींचे हैं यहाँ पर, एक सेकेंड फिर से अच्छा से बना देते हैं फिगर फ्रेश। ये मान लीजिए आपका हो गया नीचे का, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 2, ठीक है। तो इसको ऊपर खींच दिए कितना 1 सेंटीमीटर का,
लंब 1 सेंटीमीटर हो गया, आधार मेरा 2 सेंटीमीटर, इसको मिला दीजिए। ये 2 सेंटीमीटर हो गया ना, इसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये दूरी कितना होगा यही निरूपित करना है। तो रूट में देख लीजिए, लंब का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कीजिए कितना, इसी को ऊपर लिखे हैं आप एक बार यहाँ देख लीजिए अच्छा से, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन स्क्वायर बराबर होता है, कौन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कौन स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कौन स्क्वायर बराबर आधार का कितना लिए हैं, आधार का 2 है, यहाँ से लगाए यहाँ तक कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर, ये लंब है तो लंब का स्क्वायर 1। कौन स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर को 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब देखिए दोनों तरफ वर्गमूल कर दीजिए, सिद्ध करने के लिए हम वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये √5 इधर रह जाएगा, तो कौन बराबर कितना जाएगा √5 हो जाता है, अर्थात AC का मान कितना निकल गया √5 निकल गया। यही आपका सिद्ध करना था। एक बार और अच्छा से देख लीजिए, एक बार और अच्छा से हम यहाँ दिखा देते हैं। ये आपका फिगर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कोण बराबर रूट में क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों का मान रख के सिद्ध कर लीजिए, यहाँ पर दिखाए हैं आपका वो निकल जाएगा। एक बार और देख ले, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कोण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कोण स्क्वायर बराबर होता है दोनों का मान रख के स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए तो इसका मान निकाल दीजिए। नोटिफिकेशन बंद करने को भूल गए थे। अब करना 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्रियाकलाप कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि के वर्गमूल सिंपल सर्पिल के स्क्वायर रूट स्प्रेल की रचना कीजिए। ये तो पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जाम में, बाकी एक बार समझने के लिए हल्का सा देख लीजिए, ये पूछता नहीं है, बाकी देख लीजिए। क्रियाकलाप कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल को अपन रचना कीजिए। ये देख लीजिए फिगर ऐसे, मान लीजिए यहाँ पर है एक बिंदु O बना लेते हैं, वहाँ से ये खींच लेते हैं 90 डिग्री पर, ये आधार खींच लिया, फिर 90 डिग्री पर लंब खींच लीजिए, और फिर क्या बोला कि इसी को बढ़ाना है 90 डिग्री पर, ऐसे बढ़ाते रहना है। एक पहले 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 5, फिर 6, 7, ऐसे ऐसे बढ़ा के आप 90 डिग्री पर दिखाना है आपको। यही फिगर है, आप एक बार इसको अच्छा से देख लीजिए, बढ़ा लीजिए। एग्जाम में मतलब क्वेश्चन ये पेपर में नहीं पूछता है, बाकी आप समझने के लिए अच्छा है। इसके बाद आगे वाला भाग हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर खींचा हुआ है 1 सेंटीमीटर पहले खींचे हैं, फिर दूसरा 2 सेंटीमीटर, फिर 3, P4, P5, P6, मतलब जितना खींचा गया है इसे बताया गया है। इन लंबाई के अनुसार ये लंबाई है, ये लंबाई है आपका, ये लंबाई है, ये जो लंबा है ये लंबा है, P10 है, 10 सेंटीमीटर का है, ये 9 का है, ये 8 का है, जितना जितना है उतना लिखा हुआ है। अब उसका निकालिए OP बराबर, यहाँ से यहाँ का OP हो गया, तो OP बराबर क्या 1 है, 1 का बराबर 1 निकलेगा। OP1 बराबर √2, रूट में लिखेंगे 2 तो 2 रह जाएगा। O3 बराबर 3 है, OP4 यहाँ से बीच में जो है वो है ना, यहाँ पर वो लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है O है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी O3 कहलाएगा, यहाँ से बीच की O4 का है, यहाँ से बीच की O5 का है, वहाँ पर O6 का है, वहाँ पर 7 का है, जब वो OP8 का है, OP9 का है, तो वैसे कहा गया जिसका वर्गमूल निकल के यहाँ से लिखा गया है। इसके बाद इसको बढ़ाया गया है, यहाँ तक बढ़ा कर लाया गया P17 के बराबर कितना 18 तक बढ़ाया गया है। अब यही सिद्ध करने के लिए कुछ खास नहीं है, देख लीजिए। बीच में O है, बीच में O है, बीच में O है, बता देते हैं। एक सेंटर की तरह बन गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये लंबाई बढ़ती गई इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, और कोई खास नहीं है। आप एक बार ये परिभाषा देख लीजिए अच्छा से, परिभाषा याद होना चाहिए, परिभाषा याद होगा तो सब ठीक है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तब जय हिंद जय भारत।